Welcome back to HSBC Task 5. Find the right product for a client. टास्क ओवरव्यू है। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन फॉर योर टास्क आ जाता है आपका कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन टास्क के बारे में क्या है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास टास्क के बारे में कि एक्चुअली आपको करना क्या है। टास्क सिंपल है। आपका एक सीनियर है, रिलेशन मैनेजर है, उसने आपको एक काम दिया है। काम है कि आपको कंपनी ए और कंपनी बी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको सजेस्ट करना है कि वो लोग अपना पैसा जो है वो किस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अनुसार। अगर कंपनी ए की बात करते हैं तो कंपनी ए कह रही है कि वो सिंगापुर की जो है वो एक जायंट है, ठीक है, जो कि टेक्नोलॉजी में डील करती है, ठीक है। उसके जो है वो 100 मेंबर्स का उसके पास स्टाफ है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा कैश पड़ा हुआ है लगाने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कंपनी बी। कंपनी बी जो है वो बोल रही है कि मेरे को डेल्टा मार्जिन जो है वो बड़े डेल्टा मार्जिन जिसमें है उनमें पैसा इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट आ जाता है नीचे, अगर अपन देखेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट है जो हम कंपनीज को जो है कंपनी ए और कंपनी बी को जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लिस्ट में आ जाता है आपका करेंसी। नेक्स्ट कमोडिटीज आ जाते हैं कि आप कौन से कमोडिटीज में दे सकते हैं, प्रीसियस मेटल में दे सकते हैं या इंडस्ट्री में दे सकते हैं। दूसरे में आ जाता है आप रबर में दे सकते हैं, स्टील में दे सकते हैं, या एसेक्स में दे सकते हैं लिस्ट में, या ब्लू चिप कंपनीज में जो है वो आप बता सकते हैं कि आप इन इन चीज़ों में जो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आपको बेसिकली इनको बाइफरकेट करना है। रिलेशनशिप मैनेजर है, उसको 100 से 300 वर्ड्स में जो है एक लंबा जो है वर्ड पे जो है एक आपको फाइल बनानी है। उसमें लिखना है कि आपने कंपनी को क्या सजेस्ट किया है और क्यों सजेस्ट किया है, कंपनी भी को आपने इनमें से क्या सजेस्ट किया है और क्यों सजेस्ट किया है, ठीक है। तो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है मैंने, आप इसको पढ़ सकते हैं। जब सारे टास्क कंप्लीट हो जाएंगे तो ये सारी फाइल्स जो हैं वो मैं गिटहब अकाउंट में जो है वो डाउनलोड कर दूंगा। इन द मीन टाइम अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे लिए कॉफ़ी खरीद सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो कंपनी ए के लिए जो ग्लोबल टेक कंपनी है जो बेसिकली चिप्स में डील करती है, ठीक है, सेमीकंडक्टर में डील कर सकती है, तो हम उसके लिए क्या सजेस्ट करते हैं, हम उसको पहला सजेस्ट करते हैं कि आप करेंसी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रीशियस मेटल में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ में कर सकते हैं, ब्लू चिप इक्विटीज़ में कर सकते हैं। करेंसीज जो है वो आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के तहत आ जाएगा। प्रीशियस मेटल भी जो है वो आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के अंदर आ जाएगा। आपका ब्लू चिप इक्विटीज़ आपको पता ही है कितनी ज़्यादा स्टेबल होती हैं, तो उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है उनका पैसा, ठीक है। तो कोई आपको दिक्कत आ रही हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे कोशिश की गई है मेरे द्वारा कि साफ साफ चीज़ें जो है जो भी है उसको साफ साफ शब्दों में लिखा जाए। आपको कोई वैसे प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, मगर फिर भी इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी पॉइंट पे तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और मैं अपने बेस्ट जो भी दे सकता हूँ उन कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा कि वैसा मैंने क्यों किया है। कंपनी बी के बारे में देख सकते हैं तो कंपनी बी को अपन ने सजेस्ट किया कि आप करेंसीज में कीजिए, कमोडिटीज़ में कीजिए, एसेक्स इक्विटीज़ में कर सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलियन या इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ में कर सकते हैं। ये सारी जो है 200 से 300 वर्ड्स की आप फाइल बना लेंगे। मेरी फाइल जो है वो 425 वर्ड्स की है, ठीक है। इनमें से आपको कुछ अगर सही नहीं लग रहा कंपनी बी या कंपनी ए के लिए तो उनको हटा सकते हैं। ये प्योरली बेस्ड ऑन माई इंसाइट है, ठीक है। इसमें किया जा सकता है, इस चीज़ के लिए जो है वो आप चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं। सिंपल है, चैट जीपीटी पे जाइए, कंपनी से रिक्वायरमेंट डालिए और बताइए कि कंपनी क्या है, ग्लोबल टेक कंपनी है, ठीक है। और चैट जीपीटी से आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि मेरे पास ये है कि मैं उससे क्या सजेस्ट कर सकता हूँ। एक बार देख लेते हैं चैट जीपीटी अपन को क्या देती है, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है तो अपन ये भी करके देख लेते हैं कि चैट जीपीटी हमसे हमें क्या जवाब देती है। ओके, चैट जीपीटी हमने खोल दी
और हमारा जो पहला कंपनी के लिए था, हमने पूरा सेलेक्ट कर दिया, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। कंपनी ए शुड इन्वेस्ट, और पूरा का पूरा आप वापस अपना ये ले लीजिए, कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए। लेट्स सी चैट जीपीटी हमको क्या बताता है। चलिए, हमारा आ गया डाइवर्सिफाई मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट चाहिए था हमें। मटेरियल रिस्क के लिए करेंसी में हेजिंग कर सकते हैं, प्रीसियस मेटल में कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में कर सकते हैं, ब्लू चिप इक्विटीज में कर सकते हैं। जो हमने सजेस्ट किया था आपको, जो मैंने लिखा था अपनी फाइल में, लगभग वही सारी चीज़ें जो है उसने बताई है। ये ब्लू चिप इक्विटीज में कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल कमोडिटी में कर सकता है, प्रीसियस मेटल में कर सकता है, करेंसी में कर सकता है। सेम चीज़ ने हमें बता दी है, ठीक है, जो हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए था। तो आप ये सारे पॉइंट जो है उठा के चैट जीपीटी से ऐसे के ऐसे जो है वो डाल सकते हैं, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीज़ें उसने लिख दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ हम लोगों को जो वीडियोस हैं वो पसंद आ रहे हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आगे भी जो हमें इसी प्रकार की वीडियो जो है वो डाल सकते। थैंक यू।